हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये आपके सामने HSCC CET ग्रुप सी ग्रुप 56 मेंस का क्वेश्चन पेपर है जो 17 अगस्त 2024 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बीच बीच में मैथ्स का पार्ट मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे कि ये है थर्ड क्वेश्चन। वैसे तो ये फिज़िक्स का है बट इसमें मैथमेटिकली न्यूमेरिकल्स टाइप हैं तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है। The average resistance force that must act on a 5 kg mass to reduce its speed from 65 centimeter per second to 15 centimeter per second in 0.2 second is। ठीक है, देखो इसमें फोर्स निकालना है और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास मल्टीप्लाई में एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मास तो आपको कितना गिवन है, 5 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम हो जाएगा। अब 65 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 50 और 50 में कितना है 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो 0.2 सेकेंड हो गया अपना। ज़ीरो से ये देखो यहाँ से कटेगा आपका टू से काटोगे इसको 25 पे और ये पॉइंट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1250। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो मास है वो किलोग्राम है और जो फोर्स की जो यूनिट होती है वो आपकी मीटर में होती है। तो आपको इसको पहले मीटर में करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो 0 से 0 कट गया और ये आपका आंसर आ गया 12.5 न्यूटन। ठीक है, जो कि आपका डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ यू इज़ द यूनिवर्सल सेट विद 100 एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपका टोटल एलिमेंट्स दी गए हैं वो यूनिवर्सल सेट में हुआ है 100। ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ऑफ ए इक्वल टू 50। मतलब नंबर ऑफ ए सेट में कितने हैं, 50 हैं और बी में है 60 एंड ए इंटरसेक्शन बी में है 20। तो आपको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एन नंबर्स ऑफ इस सेट में कितने कॉम्प्लीमेंट है। देखो इसका ये फॉर्मूला होता है एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले आपको ए यूनियन बी निकालना होगा। कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके और फिर ये माइनस कर दो। तो 50 और 60 कितना आ गया 110 और 110 में से 20 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 90। ठीक है, ये आ गया 90 और एन यू कितना है आपका 100 है। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट आपके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 100 है। तो 100 में से 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4 बताना है। देखो कैसे बताओगे कि कौन से होंगे, 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। अब मीन निकालना है तो सबको ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो टोटल आएगा 84 और 6 मल्टीपल हैं तो 6 से डिवाइड कर दो। 6 1 ज़ा 6, 2, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ टेन थीटा इक्वल टू √3 सीकेंड थीटा निकालना है। देखो इसकी आइडेंटिटी आपको पता होगी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। सीकेंड थीटा का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे वो होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करोगे, टेन थीटा कितना है √3 का स्क्वायर करोगे 3 और ये आ जाएगा √4। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो सीधा आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2। देखो cot थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। लाइक ऐसे, एलसीएम लोगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और नहीं ये माइनस में आएगा ना, ये माइनस में होगा 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, राइट। या वैसे भी ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसके फैक्टर करोगे tan थीटा -1 एंड tan थीटा -1, इसके फैक्टर हो गए इक्वल टू 0। तो यहाँ से सीधा tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ जो 1 है ये किस पे होता है अपना, tan की किस पे वैल्यू होती है, tan π/4 पे। जब कंपैरिजन करोगे तो जनरल सॉल्यूशन में ऐसे लिख सकते हो इसको, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जनरल सॉल्यूशन इसका n π/2 -1
की पावर n और ये हो जाएगा π/4। तो सीधा सीधा आंसर कौन सा आ गया आपका? सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ 3 रेज टू पावर x+1 है और 2 की पावर n है और इक्वल में 728 है, तो 728 के ना 2 और 3 में फैक्टर होंगे। जैसे ये होंगे 12 × 12 × 12। तो इसमें से आप 2 निकाल लो। तो 2 कितनी बार होंगे यहाँ पे? यहाँ पे होंगे 4 × 3, 4 × 3 और 4 × 3। तो यहाँ पे 2, 4 एंड 6, मतलब 2 की पावर 6, ये 3 यहाँ पे, और 3 की पावर 3। तो कंपैरिजन करोगे तो n की वैल्यू तो 6 आ गई ना, तो n की वैल्यू तो आ गई 6। x की वैल्यू क्या है? कंपैरिजन करोगे इक्वल रख दो, x+1 = 3, तो x की वैल्यू आ गई 2, राइट। तो x की वैल्यू 2 आ गई, नीचे इससे डिवाइड कर दो, 3 आ गया आंसर आपका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 70 डिग्री, ईच बेस एंगल इज ऑफ मेजर। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, इसमें वर्टिकल एंगल क्या बोला है? 70 डिग्री। तो देखो दो साइड इक्वल होती है ना आइसोसेलेस की, आमने सामने की जो दो साइड होती हैं इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब इक्वल साइड होंगी तो इक्वल एंगल होंगे। तो तीनों एंगल का ऐड 180 के इक्वल होगा। तो 180 में से 70 माइनस करोगे 110, और 110 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 55। ठीक है, कैसे आ गया? क्योंकि देखो ऐसे ऐड करूँगी मैं, 70 + x हो जाएगा 2x = 180। तो 180 में से 70 माइनस किया है 110 और फिर 2 से डिवाइड कर दिया। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ 3 की पावर 2x² - 7x + 9 है और यहाँ पे 9 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर स्क्वेयर। तो बेस जब इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, तो ये इक्वल में रख दो, ये आ जाएगा आपका इक्वल में 2। तो 2x² - 7x, ये इधर आके प्लस का 5। अच्छा, इसके रूट्स कितने निकलेंगे? इसके रूट्स रियल रूट्स निकलेंगे और वो निकलेंगे आपके 2। ठीक है, हमेशा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक जो जिसकी वेरिएबल की पावर 2 होगी तो उसके रूट्स 2 ही निकलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन ऑफ 320 मीटर्स लेंथ इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 km/h, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द पोल। देखो सबसे पहले क्या है कि टाइम निकालना है, तो सबसे पहले जो स्पीड है वो km/h में है, तो इसको आप पहले मीटर/सेकंड में कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका कट के 20 आ गया मीटर/सेकंड। जब टाइम निकालोगे तो कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बाय स्पीड। ये कट गया, कितना आ गया? 16 सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स x² - ax + b² है, α² + β² निकालना है। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना होगा? a - b/a होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा आपका b²। ठीक है, तो यहाँ पे α² + β² का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिख देंगे? α + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। ठीक है, α + बीटा कितना है? a² माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है? 2b²। आ गया, कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 से 24,500 हो गई है। तो कितनी घट गई है अपनी? ओनली 500। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज बतानी है। पहले कितनी थी? 25,000 थी, राइट, और मल्टीप्लाई में 100 कर दो। ये 0 से 0 कट गया, ये इससे कट गया, तो ये आ गया आपका 50 हो गए ना, ये सीधा कट गया 2 पे। तो कितना आंसर है? 2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 1 - 2 बिलोंग। देखो 4 क्वाड्रेंट होंगे, इसमें 2 जो एब्सिस से ऑर्डिनेट होते हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें x वाला पॉइंट नेगेटिव होगा और y वाला पॉजिटिव, इसमें दोनों ही नेगेटिव होंगे। और इसमें x वाला पॉइंट पॉजिटिव होगा और y वाला नेगेटिव। अब इसमें देखो 1, -2 है, मतलब कि 4th क्वाड्रेंट है, मतलब कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीलू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलू बॉट 150 डजन्स ऑफ पेंसिल एट ₹20 अ डज़न। मतलब 12 पेंसिल जो हैं वो 20 रुपये में उसने ख़रीदी है, मतलब टोटल उसने पेंसिल ख़रीदी है 150 डजन्स। ठीक है, तो मतलब ये क्या होगा कि 150 मल्टीप्लाई में 20 कर दो, मतलब कि यहाँ आ गया आपका 3000।
ठीक है। अब इसने कहा है उसने जो बेची हैं वो 2.5 रुपये पर पेंसिल बेची हैं। पेंसिल कितनी थी टोटल, ये देखो 2.5 रुपये पर पेंसिल ना, टोटल पेंसिल कितनी है यहाँ पे ये देखो, ये है 150 डजन्स। डजन्स मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 से मल्टीप्लाई करोगे 6 12 1800, ठीक है। 1800 आपकी पेंसिल है और उसने बेची है 2.5 रुपये में, ठीक है। मतलब कि 25/10, तो 25 0 0 25 8 200, ये हो जाएगा आपका 4500। तो उसने बेची 4500 में है, तो कितनी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है 1500 का, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, खरीदी कितने की थी 3000 की, 2 0 से 2 0 कट गया, 0 से 0, ये आ गया आपका 50%। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब प्लस 6a² - b²। देखो यहाँ पे a + b की आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, है ना। क्या होती है a³ प्लस b³ और ये हो जाएगा प्लस 3a² प्लस 3ab²। और यहाँ पे प्लस a - b की लगाओगे तो यहाँ पे बस आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस ही रहेगा और यहाँ माइनस, तो कटेगा क्या, सिर्फ ये और ये कटेगा, ये बच जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे ये बच जाएगा, तो एक और क्या बनेगा, ये बनेगा 2a³, क्योंकि देखो ऐड करोगे तो ये लगेगी a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो देखो कटा क्या, ये और ये, तो यहाँ पे a³ कितना हो गया 2a³, राइट। और 3ab² प्लस 3ab² कितना हो गया 6ab²। और साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है प्लस करेंगे 6a³ माइनस 6ab²। अब ये देखो ये तो कट गया, 6 और 2 कितना आ गया 8a³, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, करेक्ट।